हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 91 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वोंग ज़िकाई धरती पर आकर अपने डिवाइस के जरिए एज ऑफ फर्स्ट की रेलिक जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। तो अब आगे जैसे ही वो अपने डिवाइस को एक्टिव करता है और हम अगले पल देखते हैं जो डूम्सडे केओस जो मॉन्स्टर होता है उसका जो एचपी होता है वो बड़ी तेजी के साथ डाउन हो रहा होता है। जो देखकर ब्लैकी चिल्लाते हुए अपने वोंग ज़िकाई से कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है, तुमने कम्प्लीटली यूजलेस कर दिया, पता नहीं तुम कहाँ से आए हो और चीजों को और भी ज्यादा वर्स मत बनाओ। तभी हम देखते हैं वोंग ज़िकाई अपने ब्लैकी की बात सुनते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर मारते हुए अपने ब्लैकी से कहता है, तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द। और हम अगले पल देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उसको मार दिया होता है, जिसकी वजह से गेम में जो कैरेक्टर जैसे इवेपोरेट होते हैं वैसे वो मॉन्स्टर भी ऊपर हो रहा होता है। और जो वोंग ज़िकाई होता है वो कहता है सब कुछ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं डूम्सडे केओस जो क्रिएचर होता है उसका एचपी लगातार डाउन होते हुए तो बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया होता है। और हम देखते हैं अगले पल उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर बताया जाता है क्रिटिकल हिट सक्सेसफुल, तुमने ओपोनेंट को सक्सेसफुली किल कर दिया। और हम देखते हैं वो जो डूम्सडे केओस होता है मॉन्स्टर वो पूरी तरीके से वहां से गायब हो गया होता है। जो देखकर ब्लैकी, चैंग, चीप और जो मिनिस्टर चैंग जो भी है वो सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और अपना ब्लैकी ये देखकर मनीमैन कहता है, किंग की पावर से कंटेनमेंट ये मॉन्स्टर इसको इसने इस दुनिया से कम्प्लीटली मिटा दिया, आखिर ये बंदा है कौन। तभी वोंग ज़िकाई नीचे उतर आता है और सर्विस से कहता है, एज ऑफ गॉड सिविलाइजेशन सेकेंड डिवाइन ट्रोन वोंग ज़िकाई, सॉरी ज़ॉम्बी के द्वारा हुए हुए इस डिजास्टर को रोकने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा और साथ ही साथ इस पूरे प्लेनेट को जिस पर तुम लोग हो। वोंग ज़िकाई की इस तरह की बात सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और जो मिस्टर चैंग होता है वो कहते हैं, क्या डिजास्टर अभी खत्म नहीं हुआ क्या सब कुछ ठीक नहीं है, और तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर अपना वोंग ज़िकाई कहता है, क्या ठीक, ऐसा तो लगता तो नहीं। और कहते ही वो ऊपर की मतलब जो रिफ्ट होता है उसकी ओर देखते हुए कहता है, इसे प्रेलूड के तौर पे भी काउंट नहीं किया जा सकता, ये एक असली डिजास्टर है। और हम देखते हैं उस रिफ्ट में से कुछ आ रहा होता है और हम अगले पल देखते हैं उस रिफ्ट के अंदर से काफी सारे इंसान जो नीचे जमीन की ओर गिर रहे होते हैं, मतलब जो भी इंसान उस मेमोरी वर्ल्ड में गए थे वो सभी रियलिटी में आ जाते हैं। और जो ब्लैकी होता है वो कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने सारे, या मेरे साथ मजाक चल रहा है। और फिर वो अगले पल अपने विंग से अपने पावर को एक्टिव करते हुए उन सारे इंसानों को वहां पर पकड़ने की कोशिश करता है। और हम देखते काफी सारे इंसान अपने ब्लैकी का जो विंग होता है उसको पकड़कर अपने आप को बचा लिया होता है, जहाँ पर हम उस ग्रीन वाले लड़की को भी देखते हैं। और अपना ब्लैकी को इन सब का जो वेट होता है उसे संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। अपना ब्लैकी कहता है, ये अच्छा है, इस तरीके से किंग मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक एक करके नीचे उतरो। और हम देखते वो सारे इंसान धीरे धीरे नीचे उतर आता है और ये सब वोंग ज़िकाई दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रभुदा ने प्रेडिक्ट किया था, ज़ॉम्बी अल्टीमेटली रूट की पावर को ऑब्जर्व कर लेगा जो बिल्कुल उसी की तरह सेम लेवल पर है, और फिर वो उसके बाद ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो जाएगा। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी, हैमरहेड, ग्रिंस्कल वो सब भी उतर आया होता है, जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी कहता है, लगता है मुझे एलर्जी है, चलो कोई ना, मैं वापस तो आ गया लेकिन मेरे नाक में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। तभी हमें कुछ समय बाद एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं चारों तरफ समुद्र होता है और हम देखते हैं उस आइलैंड के ऊपर एक बिल्डिंग होता है जिसके अंदर अपना ज़ॉम्बी जो छींक रहा होता है। जो देखकर मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी से कहती है, अरे ज़ॉम्बी ऐसे मत छींको, रुको एक मिनट। और लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो छींक रहा होता है, जो देखकर अपना मिस वायलेट मनीमन कहता है, ये काफी ज्यादा करीब था, लकीली मैंने इसे हिल्ड बैक किया, लेकिन उसकी एक चीज की वजह से आसपास के जितने भी आइलैंड थे सुनामी की वजह से सबमर्ज हो गए। लकीली आसपास वहां पर कोई नहीं था, अगर ये सिटी के अंदर होता तो पता नहीं क्या होता। तभी हम देखते हैं जब अपनी मिस वायलेट होता है वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ खाना होगा जो लाइट हो, तो अच्छे बच्चे की तरह ये जो पेडिग्रीज है इन सबको खा लो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या इसके अंदर हम एग ऐड नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं वहां पर अपना ब्लैकी आ गया होता है और अपना ब्लैकी कहता है, ग्रेट किंग मैं यहाँ पे आ गया, हम ये कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे ग्रेट किंग को कभी जुकाम हो जाए, तो इसलिए मैं जितने भी यूजफुल मेडिसिन थे उन सभी को लेके आया, इन सबको एक एक करके खाने से बेहतर है सबको एक साथ खा लो, ये 1000 टाइम बेटर होगा। और हम देखते हैं अपना ब्लैकी अपने थैले में से काफी सारे मेडिसिन अपने ज़ॉम्बी के हाथ में थमा देता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी बहुत चक के खा जाता है। और अपना ज़ॉम्बी ब्लैकी से कहता है, असल में तुम्हें मुझे लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे नाक में थोड़ा सा सूजन है, बस इतना ही, बस कुछ दिन की रेस्ट करने से मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के नाक में फिर से सूजन होता है और वो छींकने वाला होता है, जो देखकर मिस वायलेट और अपना ब्लैकी पूरी तरीके से घबरा जाते हैं। जहाँ पर जो अपनी मिस वायलेट होती है वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, ज़ॉम्बी अगर तुम इसे होल्ड करके नहीं रख सकते तो फिर याद कर लेना इसके बाद क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो मिस वायलेट का एक भी नहीं सुनती और वो अगले पल वहां पर एक छींक देता है। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी का जो छींक होता है वो अर्थ के थ्रू होते हुए, स्पेस के थ्रू होते हुए मार्स पे जाके हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं मार्स का जो एक आधा हिस्सा होता है वो टूट गया होता है। और ये जो नजारा होता है ये फेड ब्यूरो का जो सैटेलाइट होता है उस पर कैप्चर हो जाता है।
और इधर हमें धरती पे जो फेड ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर अफरा तफरी मच गया होता है और कोई कहता है सैटेलाइट के द्वारा एक डाटा और इमेज को भेजा गया है, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो स्लाइडली शिफ्ट हो गया है और मार्स का जो मेन स्ट्रक्चर है उस पर डिसवेस्टिंग ब्लो हिट हुआ है। इसकी वजह से जो मार्स है वो 24 आवर्स के अंदर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सब सुनकर जो मिनिस्टर चैंग होता है वो एक रुमाल को काटते हुए मनीमन कहता है, हेवन हमारे साथ है, अच्छी बात है, ये सन की डायरेक्शन की ओर हुआ नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं हेडक्वार्टर का जो विंडो होता है वो तोड़कर अपना ब्लैकी वहां पे टपक पड़ता है, जो देखकर जो मिनिस्टर चैंग होता है वो कहता है कौन है, और हम देखते हैं ये अपना ब्लैकी होता है और अपना ब्लैकी कहते हैं हमारे बारे में चिंता मत करो, हम यहाँ पे बेरली यहाँ पे बच पाए हैं। मेरे को लगा ग्रेट क्वीन की स्नीच की वजह से वो ऑलमोस्ट हमें वहां पर मार ही देंगे। और हम देखते हैं अपना ब्लैकी का जो पेट का हिस्सा होता है वो वहां पर गायब हो गया होता है और जब अपना मिस वायलेट होती है वो अपने फॉर्म में आ गई होती है और अपना मिस वायलेट कहती है। ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। मैं जब यहाँ पर रुका था लास्ट 5 सेकंड था, तभी मिनिस्टर चैंग एक तरफ इशारा करते उन दोनों से कहता है तुम लोगों ने शायद अनस्क्रैच अपने आप को वहां से बचा लिए, इसके लिए तुम लोग ग्रेटफुल हो। लेकिन उनकी ओर देखो जरा, ये बस कुछ ही दिन हुआ है जब से ज़ॉम्बी जुकाम हुआ है, लेकिन उसके बाद से लैंग और फूर ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे चेकअप करने के लिए, लेकिन वो दोनों 50 टाइम्स सेटर हो गए। और हम ग्राउंड पे देखते लैंग और फूर उन दोनों का हालत काफी ज्यादा बुरा होता है। जहाँ पर जो लैंग होता है वो कहता है बर्मिंड क्या तुम हो वहाँ पर, जो सुनकर फूर कहता है नहीं वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। और हम देखते जो बर्मिंड होता है वो वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गया होता है। ये सब देखकर अपना ब्लैकी मनीमन कहता है ये तीनों अभी तक रिकवर नहीं हुए, सच में ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। तभी ग्रीनस्कल कहता है ये तो सिर्फ एक एलर्जी है, आखिर ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है। और मनीमन कहती है क्या अगली बारी मेरी है क्या। तभी हम देखते वहाँ पर वांग जिकाई आ गया होता है और वांग जिकाई कहता है ये तो बस एक शुरुआत है, ये तो बस इस शुरुआत का थिकर फॉर्म है। ज़ॉम्बी अपने बॉडी को एब्सोल्युटली कंट्रोल कर सकता है जेनेटिक लेवल पर। सपने देखना, नशे में धुत हो जाना, बीमार पड़ना या फिर बेहोश हो जाना, ये तब तक उसके साथ नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। ये बस तभी होगा जब वो अपने जैसे लेवल पर किसी एग्जिस्टेंस को अब्सॉर्ब करेगा तब। उसके इम्यून सिस्टम के पास सिर्फ एलर्जी जैसे कि रिएक्शन, स्नीजिंग जैसे चीजें हैं। अगर वो अपनी स्नीज की यूज करता है उसके फुल पावर पर, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान का जो एयर फ्लो है स्नीजिंग का वो एक टाइफून के इक्विवेलेंट है। लेकिन जब बात आती है ज़ॉम्बी की, अगर उसका सिकनेस 2 हफ्तों से ज्यादा रहा तो फिर सोलर सिस्टम के बारे में भूल जाना, हो सकता है ये पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर दे। कहते हुए वांग जिकाई घबरा रहा होता है, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का लैंड करता है और हम देखते हैं ये अपना हैमरहेड ने किया होता है और अपना हैमरहेड चिल्लाते हुए वांग जिकाई से कहती है सो गॉड सिविलाइजेशन के दौरान तुमने तो सारे ज़ॉम्बीज को स्लॉटर करने का कसम खाया था है ना, तुम रूट को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते थे है ना। तभी हम देखते ग्रीनस्कल और हैमरहेड मिलकर वांग जिकाई को पीट रहा होता है, जहाँ पर जो हैमरहेड होती है वो कहती है एज ए रिजल्ट तुमने ग्रेट किंग को पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड एंडिंग वॉर चालू हो गया। तभी जो ग्रीनस्कल होती है वो कहती है हाँ यहाँ तक मैंने ये भी सुना तुमने हैमरहेड को भी किल कर दिया। वांग जिकाई तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और हम देखते वांग जिकाई जो चिल्लाते उन दोनों से कहता मेरे पास वहाँ पर कोई चॉइस नहीं था तब। कहते हुए हैमरहेड और ग्रीनस्कल वो दोनों बुरी तरीके से वांग जिकाई को पीट रही होती है और ये सब दूर खड़े अपना मिस वायलेट देख रही होती है, जहाँ पर अपना मिस वायलेट मनीमन कहती है क्या ये सच में रियल वांग जिकाई है। हालांकि यहाँ पर 1000 साल बीत चुके हैं लेकिन ये बंदा अभी भी जिंदा है। तभी हम देखते डिपार्टमेंट हेड कहता है वांग जिकाई तुमने कुछ देर पहले ज़ॉम्बी को रोकने की बात की थी है ना, लेकिन इस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम क्यों हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो सुनकर वांग जिकाई कहते हैं नहीं डिस्ट्रॉय नहीं रेज, लेकिन उससे पहले कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और हम देखते जो हैमरहेड और ग्रीनस्कल वो दोनों भी रुक जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर एक और बार बेस्ट सोल्यूशन को यूज करें। वांग जिकाई की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मनीमन कहते हैं क्या बेस्ट सोल्यूशन, आखिर वो क्या है। तभी हम देखते हैं जो वांग जिकाई होता है वो अपने पावर को एनलिश करता है और कहता है बेस्ट सोल्यूशन ये है डायरेक्टली ज़ॉम्बी को सरपास किया जाए। कहती है वो अपने पावर को यूज करते अपने स्पीड को यूज करते बड़ी तेजी के साथ धरती के मतलब जो हेडक्वार्टर होता है वहां से सीधा अपना ज़ॉम्बी जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके लैंड करता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने रूम पे बैठ के अपना सूप खा रहा होता है और हम देखते हैं वो दूर जो वांग जिकाई बड़ी तेजी के साथ अपने ज़ॉम्बी की ओर आ रहा होता है। और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर अपना वांग जिकाई आ गया होता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है अरे यहाँ पर कुछ आ रहा है। तभी हम देखते जो वांग जिकाई होता है वो बड़ी तेजी के साथ अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है अरे वांग जिकाई काफी समय हो गए तुमको देखे हुए। तो यही पर इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक जबरदस्त फाइट को विटनेस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।